चंदन सर फल पेटिया चंदन काह कराय रोम रोम रस भींजिया अमृत कहाँ समाय। पूजनीय संत समाज सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे, ये दास के यही कामना है कि सभी श्रोता भाई स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, निरोग रहे, आत्मज्ञानी बने, अपना कल्याण करे और समाज के कल्याण करे। इसलिए कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। यहाँ हमारा खेती है कि सुख दो और सुखी रहो। ये महामंत्र है। ये महामंत्र को संसार के सभी महापुरुषों ने दिया है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बोओगे वही काटोगे। इसके मतलब ये है, चार वेद छो शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख हो। हे भाई, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसकी अस्तित्व है वो कभी मिट नहीं सकता, और जिसके अस्तित्व नहीं है कभी हो नहीं सकता। इसलिए आज जिंदा मनुष्य के पूजा करो, मुर्दा से प्रेरणा लो कि हमारे पूर्वज ऐसे राजनीतिज्ञ और धर्मनीतिज्ञ और धर्मपरायण महापुरुष थे। ऐसे उनकी छवि को जो है भविष्य के उज्जवल बनाओ, उनके सपने के साकार करो। वो सब बंदी छोर थे, दुख मुक्त रहते थे और अपने उनका सपना था कि हमारे सारे आगे आने वाली पीढ़ी सब आत्मज्ञानी बन करके सब आत्म के ज्ञान के रोशनी में स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, अपना कल्याण करेंगे, दूसरे के कल्याण करेंगे। इसलिए विचारशील बनने की ज़रूरत है। यहाँ अंगिरा ऋषि जो है शौनक ऋषि के आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं, और उस उपनिषद में कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, ये सब जो है आत्मज्ञान से भरा पड़ा है। ईशावासी उपनिषद, ये सब 11 उपनिषद के टीका जो है जगत गुरु शंकराचार्य ने किया है। 12-13 जो उपनिषद हैं ये सारे आत्मज्ञान के ऊपर रोशनी देते हैं। यही हमारे पूर्वजों का विचार है और यही उनका संकेत है और यही वेद के सार है। इसको ठीक से समझना है, विचार करना है, कल्याण करना है। तो शौनक ऋषि कहते हैं कि हे अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि से कहते हैं, चारों भाई शौनक ऋषि थे, सनक, सनंदन, शौनक, तो उनके यही उपदेश दे रहे थे अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि एक बहुत तेजस्वी महापुरुष थे और सभी देवी देवता उनके पास पड़े थे। यहाँ तक लेके इंद्र, वो बृहस्पति जी के पिताजी थे, गुरु बृहस्पति जो स्वर्ग के गुरु थे, जो सभी देवता के गुरु थे। और भृगु ऋषि के जो लड़के थे वो शुक्राचार्य थे, तो वो जो है राक्षसन के गुरु हुए। और भद्रे उनकी माँ थी जो राक्षसों के समर्थन करती थी, और उसी आधार पर शुक्राचार्य जो है राक्षसन के समर्थन करने लगे। लेकिन भृगु ऋषि नहीं,
भृगु ऋषि देवताओं के समर्थन करते थे और ब्रह्मा के धर्म, सत्य धर्म न्याय के पक्ष में वो निर्णय लेके आज सेवा में लगे थे। तो यहाँ पर जो है समझने की विषय है कि जो पीछे सत्य धर्म न्याय के रक्षक थे, जो आज हैं और जो आगे हैं, ये सभी जो है दैवी संपदा है। जो अधर्म के पहले सपोर्ट किए, आज कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, करेंगे, वो जो है आसुरी गुण के सपोर्टक हैं। ये दोनों के संग्राम युद्ध हमेशा होता आया है। सत्य जो है परेशान होता है लेकिन पराजय नहीं होता। सत्य जो है परेशान होता है, पराजय नहीं होता है। असत्य जो है तबाही मचा देता है, लेकिन एक दिन उसको हार होता है, उसका पतन होता है, उसके दिन खराब होते हैं। इसलिए धर्म पर चलना है, विचार करना है कि हम सतमार्गी हैं कि कुमार्गी हैं, हमारा मार्ग कैसा है, हम अपना कल्याण के मार्ग में हैं, धर्म के मार्ग में कि अधर्म के मार्ग में हैं। वेद के ऋषि जो है कहते हैं कि आयात्म ब्रह्म ही आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म है, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। वह तत्वमसि, वह तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ। भगवान सेवरी के मिलते हैं तब कहते हैं मम दर्शन फल परमायनुपा, अजीव पावनिज सहज स्वरूपा। सेवरी जो है बैर जो है मीठी चिक चिक करके रखी थी, छाट करके। भगवान के दर्शन करके बड़ी प्रसन्न हुई। अब बड़ी प्रेम के साथ जो है भगवान के सत्कार करी, सेवा करी, प्रसन्न करी। अब भगवान प्रसन्न हो गए। बैर खा करके अपनी सारी पीड़ा बताई कि हमके छोटी जाति समझ करके यहाँ के ऋषि मुनि सब हमके तिरस्कार करते थे। भगवान जब सेवरी के जूठे बैर खाए और अपने माता के दर्जा दिए कौशल्या के, और हाथ जोड़ के नमस्कार किए। सेवरी भगवान के नमस्कार कर रही थी, अब भगवान सेवरी माता के नमस्कार कर रहे थे, और दोनों की आंख में पानी था। अब प्रेम की गंगा बह रही थी। यही गंगा जो है सुरसरी गंगा है, जो ज्ञान रूपी गंगा है। जहाँ बहती है वहाँ पावन धरती कर देती है, उसके मोक्ष करा देती है। यही सुरसरी गंगा है जो ब्रह्म ज्ञानियों के मुंह से निकलती है, सतगुरुओं के मुंह से निकलती है, और संतों के मुंह से निकलती है। भक्तों के हृदय के जो है धन्य कर देती है और कल्याण कर देती है, पाप से मुक्त कर देती है। इसी के समझने की ज़रूरत है। ये सुरसरी गंगा यही है जो संतों के मुख से निकलती है। वो आत्मज्ञान रूपी गंगा है। सभी देवी देवता आत्मज्ञानी थे और सभी के जो है अंगिरा ऋषि उपदेश देते हैं। उन्हीं के मंत्र ऋग्वेद में है। अब बहुत मंत्र है, उसमें जो है मुख्य मंत्र ये है, अयात्म ब्रह्म ही आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि, वह तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ।
भगवान भी जो है सेवरी से कहते हैं भगवान राम कि हे माते, हमारे जैसे महापुरुष अगर किसी को मिलता है तो उसको आत्मज्ञान करा देता है। आत्मज्ञान होने पर आत्मबल होता है, आत्मबल होने पर आत्म साधन होता है, आत्म साधन होने पर वो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, अपने घर वापसी हो जाता है, बाहरमुखी से अंतर्मुखी हो जाता है और वो आवागमन से छूट करके यही वही आत्मा परमात्मा हो जाता है। क्योंकि संसार के सारे विकार जल गया, संसार की सारी आसक्ति मिट गई, सारे कामना मिट गया, सारे वासना मिट गया, अब कुछ बचा नहीं। वेद के ऋषि ये भी आगे कहते हैं कि संसार के अंदर आँख से रूप को देखने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। कान से शब्द को सुनने के बोलने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। नाक से गंध को लेने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। जीभ से स्वाद के लेने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। जो स्पर्श से वायु के ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म को जानने के बाद ही मनुष्य के कल्याण होता है। तो जो संसार में जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ। संसार के देखने में मैं दृश्य नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ। दृश्य देखने में आता है, दृष्टा जो है देखने वाला है। तो जो सबके जनैया है, संसार के सारे मत मजहब के बनाने वाला ये मनुष्य है। संसार के सारे ग्रंथ के लिखने वाला बोलने वाला ये मनुष्य है। संसार के सब जो है सब कुछ करने वाला यही मनुष्य है। और मनुष्य के दो चेहरा है, एक इंसान के और एक शैतान के। जब वो इंसान बनता है तो अपना कल्याण करता है, जब शैतान बनता है तो अपना लोक परलोक खराब कर लेता है। सभी के एक ही उद्देश्य है कि संसार के दुख से छूट जाना, लेकिन संसार के दुख से वो तबे छूटता है जब वो इंसान बनता है। इसलिए जरूर सभी महापुरुषों के यही सपना था कि मनुष्य जो है इंसान बने, मनुष्य बने, मानवता का रखे। इसी में मानव जाति के कल्याण है। जो कुछ ऐसे होते हैं जो अपने मतलब स्वार्थ के लिए दुनिया को धोखा देते हैं, दुख देते हैं, सताते हैं, आदमी के आदमी ना समझते हैं। दूसरा पक्ष वो होता है जो दूसरे के भलाई के लिए अपने जान कुर्बान कर देता है। और पंजाब के जितने गुरु हुए सारे एक से बढ़ के एक हुए और सभी जो है धर्म के रक्षा के लिए सबके जो है कल्याण के काम करते रहे। गोपी चंद नाम के एक राजा हुए जिनकी 13 पत्नियां थी। उनकी माता जो है गोरखनाथ बाबा के शिष्य थी और 13 पत्नियों के छोड़ा करके गोपी चंद के जो है गोरखनाथ बाबा के शिष्य बनाई। और उसी से वो गोपी चंद महान जोगी हुए और सब के जो है अपने पूर्वज के इतिहास के उज्जवल बनाए और कल्याण किए। तो आज जो है संसार में दुख तबे पीछा छोड़ता है जब मनुष्य सतमार्ग में चलता है। और अगर कुमार्ग में चलेगा तो दुख उसके पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए ये चीज़ को समझना है कि आँख से रूप को देखने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है।
कान से शब्द के बोलने सुनने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है। नाक से गंध को लेने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। जीभ से रस के स्वाद के लेने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। त्वचा से स्पर्श करने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। सब के ग्रहण करना है और सभी के जो है संसार के धन और बल और विद्या ये सब के जो है सुख के कौन भोगता है? ये मनुष्य भोगता है। और इच्छा जो है बहुत प्रबल होती है जो किसी के शांति से जीने ना देता है। इच्छा की आग इतनी प्रबल आग है कि जितने मिलता है उतने बढ़ती ये आग बढ़ती है। ये आग तबे जाके बुझती है जब उसके त्याग करते हैं। तो इच्छा के जो है त्याग करने से बिना संतोष के सुख ना होता है। संतोष करना पड़ता है, नहीं तो ये आग जो है इतनी प्रबल, जितने इसमें घी और सामग्री डालेंगे उतनी ही बढ़ती है। और इसको संतोष धारण करते हैं तब जाकर के शांति मिलती है। इसलिए कहा गया है गोधन गज धन बाज धना और रतन धन खान जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। मनुष्य जो यहाँ करता है वही रह जाता है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है जब तक ले संतोष को धारण नहीं करेगा तब तक ले वो सुखी नहीं हो सकता है। और चिंता जो है जीते जी जलाता है और चिता एक बार जलाता है। तो ये चिंता के आग में जलना बंद करे। चिंता से चतुराई घटे दुख से घटे शरीर पाप से धन लक्ष्मी घटे कही गए दास कबीर। चिंता से चतुराई घटती है, दुख से शरीर घटता है, पाप से लक्ष्मी घटती है। ये सतगुरु कबीर साहब ने कहे हैं। विचार करने की विषय है, अपना कल्याण करने की विषय है, समझने की विषय है। और अपना संसार के दौलत में सुख ना होता है। बहुत दौलतमंद लोग हैं, अगर उनके पास कोई भिखारी चला जाता है तो वो सीधा जो है उसको एक पैसा ना देगा, कुछ भी ना देगा। ये संसार में जो भाग्यशाली हैं, जिसके पास धन बल विद्या सब कुछ है, वो चाहे तो दान करेंगे तो वो धन को पूर्ण जन्म के लिए संचित कर सकता है। आज जो भोग में अयासी में लग करके और पूर्व खाता जो है खाली रखा है, ऐसा ही आदमी दरिद्र के घर में जन्म लेता है। जीवन भर कमाते कमाते मर जाता है, सुख ना मिलता है। अज्ञानता बस मनुष्य जो है पदार्थ में सुख खोजता है, लेकिन सुख कोई ऐसा चीज ना है जो बाहर मिले।
बाहर केवल भटकाव मिलेगा, अटकाव मिलेगा, दुख मिलेगा, भ्रमित मिलेगा और परेशान रहेगा। सुख जो है अंतर्मुखी होने से मिलता है, अपने अंदर सुख है, बाहर नहीं। इसीलिए सभी महापुरुषों ने अंतर्मुखता के महत्व दिए हैं, बाहर मुखता के नहीं। इसीलिए मन को साधने के कहे हैं। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। भाई अगर मन सध जाता है तो सब काम सफल हो जाता है। यही मन जो है जब नहीं सधता है तो ये पतन के तरफ सहयोग करता है, और यही मन सध जाता है तो कल्याण के तरफ सहयोग करता है। इसी तरह से जो है इंद्रियां जब सध जाती है, बस में हो जाती है, तो सब इंद्रियां और मन चित्त सब हमारे सहायक हो जाते हैं कल्याण मार्ग में। और तब भगवान जो है सेवरी के समझाए और उसको आत्मज्ञान दिए और उसको जो है मार्गदर्शन दिए। और मंगत गुरु जो थे उनके पास जा कर के वहाँ आश्रम के दर्शन किए और सेवरी के ये भी बताए, आत्म अनुभव सो सु प्रकाशु, बड़े भाग उरिया वहु जासु। आत्मा के अनुभव बहुत भाग्यशाली पुरुष का होता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बन के साहेब बन के साहेब बन के। वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे, और सभी भाई मिल कर के सभी भाई के सेवा करें।